आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने देश से बेहद प्यार करते हैं, जो इस मिट्टी की कसम खाते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को अपने दिल में रखते हैं। क्योंकि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश हमारी पहचान होता है, हमारी सांसों में बसा हुआ विश्वास होता है। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने स्वार्थ, लालच और झूठ के लिए देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब देश के साथ गद्दारी हुई तब उस गद्दारी का परिणाम बहुत भारी पड़ा। हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें महात्मा गांधी याद आते हैं, हमें भगत सिंह का बलिदान याद आता है, हमें सुभाष चंद्र बोस की वो हुंकार याद आती है जिसने पूरे देश में जोश भर दिया था। उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने खून से इस देश की नींव को मजबूत किया। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम उस बलिदान की कद्र कर रहे हैं या फिर हम चुप रहकर उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपने फायदे के लिए देश को बांटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाप सिर्फ मंदिर या मस्जिद में की गई गलतियों का नाम नहीं है। सबसे बड़ा पाप है अपने देश के साथ धोखा करना, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना, लेकिन सच्चाई जानते हुए भी चुप रह जाना। जब कोई भ्रष्टाचार करता है और हम कहते हैं हमें क्या लेना देना, हम भी कहीं ना कहीं उस पाप में हिस्सेदार बन जाते हैं। जब कोई समाज में नफरत फैलाता है और हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, तब हम भी उस नफरत को ताकत में बदल देते हैं। देश को कमजोर करने वाले लोग हमेशा बाहर से नहीं आते, कई बार वो हमारे बीच में ही होते हैं, हमारे आसपास होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। आज जरूरत है कि हम अपने अंदर झांकें। क्या हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, देश चलता है उसके नागरिकों से। अगर हर नागरिक यह ठान ले कि वह रिश्वत नहीं देगा, गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, कानून का सम्मान करेगा, तो कोई भी ताकत इस देश को कमजोर नहीं कर सकती। हमें यह समझना होगा कि देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से साबित नहीं होती। देशभक्ति साबित होती है रोजमर्रा की ईमानदारी से, अपने काम के प्रति समर्पण से और सच के साथ खड़े रहने के साहस से। जो लोग देश के खिलाफ साजिश करते हैं, जो आतंक और हिंसा के रास्ते पर चलते हैं, जो युवाओं को गुमराह करते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इतिहास में गद्दारों का नाम इज्जत से नहीं लिया जाता। इज्जत हमेशा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने देश के लिए त्याग किया। आज हमें यह तय करना है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। क्या हम स्वार्थ के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधेरा छोड़ देंगे, या फिर सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनकर एक मजबूत भारत बनाएंगे। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, फिर भी एक तिरंगे के नीचे हम सब खड़े हैं। हम सब एक हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इस ताकत को, एकता को तोड़ने की कोशिश करता है तो इसका विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि देश पहले, स्वार्थवाद में। हमें उन्हें यह बताना होगा कि सच्चा हीरो वही है जो देश के लिए खड़ा होता है, जो सच का साथ देता है, जो गलत के सामने झुकता नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए बस इतना कहना है कि पाप से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हम सच के साथ खड़े हैं, अगर हम अपने देश के लिए ईमानदार हैं, तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। आइए आज संकल्प लें कि हम अपने देश को कमजोर करने वाली हर सोच के खिलाफ आवाज उठाएंगे, खुद भी सही रास्ते पर चलेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। क्योंकि जब हर नागरिक जागरूक होगा
तब ही हमारा देश सच में मजबूत होगा और तब ही उन सभी बलिदानों का सम्मान होगा जिन्होंने हमें आज यह आजादी दी है। जय हिंद, जय हिंद।